हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो पार्ट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है और इसमें आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। समझ में आई? चलिए चलते हैं आज की क्लास में। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है। देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड का है, एनसीईआरटी का ये जो है एक्सप्लेनेशन है। आपको बुक अपने पास रखनी होगी, क्योंकि बुक में जो दिया गया है उसी को हम समराइज करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था हु विल प्रोवाइड द लेबर। ये कहानी जो है, चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर में हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये एनसीईआरटी में हेडिंग दी गई है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कौन जो है पालमपुर में लेबर को प्रोवाइड करता है। तो इसके जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पालमपुर में किस तरीके के किसान होते हैं। पालमपुर में थ्री वैरायटी के किसान होते हैं। एक तो हमने आपको बताया लैंडलेस लेबर होते हैं, ठीक है, लैंडलेस फार्मर होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती। एक स्मॉल किस्म के होते हैं और एक मीडियम और लार्ज होते हैं। इन तीन प्रकार के आपके पालमपुर में फार्मर पाए जाते हैं। अब इन फार्मर्स की कैसे ये लेबर को हायर करते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। तो बता दें, हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है। तो पालमपुर में रहने वाले जो स्मॉल स्केल के जो फार्मर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो उनके पास पैसा ही नहीं होता कि हम लेबर को हायर कर सकें। तो उनका पूरा परिवार ही जो होता है वो खेती बाड़ी के फार्मिंग के काम को करता है। घर में जो भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो खुद काम करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी बहुत कम होती है, 2 हेक्टेयर से भी कम होती है। इसलिए वो सब मिलके परिवार के सदस्य ही काम करते हैं और मेहनत करके इतना पैदा कर लेते हैं कि अपने 2 वक्त का गुजारा चल जाए। तो एक्चुअली जो है स्मॉल स्केल के जो फार्मर होते हैं वो लेबर को हायर नहीं करते हैं। हायर करने के लिए जो लार्ज किस्म के फार्मर होते हैं, जैसे मीडियम हुआ या लार्ज फार्मर हुआ, विशेष तौर पे जब बीज बोना होता है, शोइंग का टाइम आता है या फसल की कटाई का टाइम आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो ये लोग लेबर को हायर कर लेते हैं। और हायर इसलिए भी कर लेते हैं कि उनके पास पैसा होता है, पैसे वाले किसान होते हैं, क्योंकि मोर देन 2 हेक्टेयर, बड़े अगर लार्ज फार्मर है उनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर ज़मीन होती है, तो ये हायर कर लेते हैं विशेष तौर पर सोइंग के समय और हार्वेस्टिंग के समय। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये हो गया। यहाँ पर लेबर की क्या कहानी है, यहाँ पर डाला और रामकली की भी स्टोरी दी गई है। तो देखिए क्या होता है, जो पालमपुर में होते हैं 150 फैमिलीज जो होते हैं लैंडलेस होते हैं। विशेष तौर पर इन्हीं के परिवार के लोग ही मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं हायर करते हैं अपने खेतों में काम कराने के लिए। उन्हीं में एक व्यक्ति है डाला। डाला व्यक्ति को हायर किया जाता है एज ए फार्म लेबर। तो उसको जो है बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया जाता है, 100 रुपये पर डे के हिसाब से डेली वेजेस के रूप में दिया जाता है। जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 300 रुपये पर डे देना चाहिए, मिनिमम वेज 300 रुपये होना चाहिए। लेकिन चूंकि गांव में जो है कंपटीशन इतना हाई होता है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इतने लोग होते हैं कि एक हैवी अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो बेचारे जो है ये लो वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन्हीं में एक डाला है जो लो वेज में काम करने को तैयार हो जाता है और उसको मात्र जो है 160 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है। वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 300 रुपये, याद रखिएगा। और यही चीज़ लेकर वो रामकली के पास जाता है। रामकली एक अनादर फील्ड की जो है, दूसरे किसान के फील्ड की जो है लेबर है। तो उसके पास जब शिकायत करने को, कंप्लेन करने को जाता है एक लेबर दूसरे लेबर के पास, तो रामकली कहती है मेरी भी स्थिति वैसी है जैसे कि आपकी है, बस ये अंतर ये है कि आप उसके लिए काम करते हैं, हम इनके लिए काम करते हैं और हमें भी मिनिमम वेज मिलता है। तो इस तरीके से ये हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लेबर मिलते हैं और लेबरों की स्थिति क्या होती है। अगला है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देखिए, फार्मिंग करने के लिए कैपिटल बहुत चाहिए। पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी उसमें भले ही कम पैसा लगता हो, लेकिन आज जो है पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग मेथड से फार्मिंग की जाती है, तो उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
क्योंकि हर चीज़ खरीदनी है आपको, फर्टिलाइज़र खरीदना है, इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, पेस्टिसाइड लेनी है, वाटर भी खरीदना होता है। इन तमाम सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता है, समझे? और स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान होता है उनके पास पैसा ही नहीं होता है। तो उसी में एक कहानी बताई गई स्टोरी की आप सविता की, तो इस कहानी को हम बता रहे हैं तो आपको पालमपुर के छोटे किसानों की स्थिति समझ में आ जाएगी। तो सविता एक महिला है, सविता के पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है और वो चाहती है कि हम अपने 1 हेक्टेयर की ज़मीन में खेती-बाड़ी फार्मिंग करें। तो उसने कैलकुलेशन लगाया, एस्टिमेट किया कि उसको पेस्टिसाइड खरीदना होगा, फर्टिलाइज़र खरीदना होगा, पानी लेना होगा और अपने इंस्ट्रूमेंट की रिपेयरिंग करानी होगी। इन सब के लिए उसको 3000 रुपये का खर्चा आएगा और शी हैड नो मनी, उसके पास पैसा ही नहीं है, शी हैड नो मनी। अब क्या करे? तो मजबूरी के जो है बड़ा किसान एक उसी गांव का है, तेजपाल सिंह, एक लार्ज फार्मर है जो कि पैसा भी देता है, बारो लोन देता है। तो अब वो बारो करना पड़ता है। पालमपुर के मोस्ट ऑफ किसान जो स्मॉल स्केल के होते हैं वो पैसा उधार ही लेते हैं, बारो ही करते हैं। तो सविता भी वो जाती है तेजपाल सिंह के पास और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें 3000 रुपये की ज़रूरत है फार्मिंग करने के लिए। अब तेजपाल सिंह इसका फ़ायदा उठाता है। तेजपाल सिंह कहता है हम पैसा तो दे देंगे लेकिन ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। मालूम है कितना लगाता है? 24%। 24% फॉर 4 मंथ। वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन कहता है हम 24% जो है आपसे ब्याज लेंगे 4 महीने के लिए, ठीक है? और साथ साथ एक एग्रीमेंट भी करा लेता है कि आपको मेरे जब हमारे खेतों में बीज बोने का समय आएगा या हार्वेस्टिंग का समय आएगा तो आपको मेरे खेतों में काम करना होगा। और कितने दाम पर? वेरी लिटिल वेज पर, 100 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है? सविता से कहता है कि आपको मेरे खेतों में हार्वेस्टिंग के समय, सोइंग के वजह समय आपको मेरे खेतों में काम करना होगा और जिसके लिए हम आपको केवल क्या देंगे? 100 रुपये पर डे देंगे। वेरी लिटिल अमाउंट वेजेस है। लेकिन अब सविता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। तो उसने क्या कर लिया? एग्री हो जाती है, ठीक है भाई हम कर लेंगे। और इस शर्त पे जो है वो तेजपाल सिंह जो है सविता को 3000 रुपये दे देता है। अब सविता के सामने 3 चुनौतियाँ होती हैं। एक तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर के भी काम होते हैं, डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क होते हैं, उनसे भी सामना करना है। दूसरी बात अपने खेतों में भी काम करना है और हार्वेस्टिंग और सोइंग के समय हमें तेजपाल सिंह के खेतों में भी काम करना है, ठीक है? और जो पैसा देगा वो पैसा एक तरह से देखा जाए लोन में कट जाएगा। तो इन सारी चुनौतियों का सामना एक छोटे स्तर के किसान को सामना करना पड़ता है, जो कि कहानी से, सविता की स्टोरी से आपको बताई गई है। ये ऐसे मोस्ट ऑफ जितने अदर मेंबर होते हैं स्मॉल स्केल के, वो इसी तरीके की परिस्थितियों का सामना करते हैं पालमपुर में, ठीक है? और वहीं पर अगर बड़े किसानों की बात करें, मीडियम या लार्ज फार्मर की बात करें, तो उन्हें उतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो इतना पैदा सरप्लस पैदा कर लेते हैं कि मार्केट में जाके बेच लेते हैं। मार्केट में जाके बेच लेते हैं और जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को जो वो क्या करते हैं अपने बैंक में जमा कर लेते हैं कि जब नेक्स्ट ईयर की फार्मिंग आएगी तो उसी पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से जो है लिखा हुआ है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, लिखा है ना? जब अनुमान से ज़्यादा पैदावारी होती है तो बेच लेते हैं। जैसे तेजपाल सिंह की बात करें, तेजपाल सिंह के खेतों में 350 कुंटल गेहूँ पैदा हुआ, लगभग 350 बोरे गेहूँ पैदा हुआ। उसने क्या किया? मार्केट में बेच लिया, रायगंज की मार्केट में जाके बेच लिया और अच्छा खासा एक मुनाफा हुआ। उस मुनाफे वाले पैसे को उसने बैंक में रख दिया, इस आशा के साथ कि नेक्स्ट ईयर जब आएंगे, तो जब किसान आएंगे तो जो छोटे मोटे किसान आएंगे उनको हम लोन पैसा देंगे, उससे भी इंटरेस्ट कमाएंगे, ठीक है? ऐसे जोड़ जोड़ के उसने ट्रैक्टर ले लिया था। एक ट्रैक्टर तो था ही पहले, एक ट्रैक्टर और खरीद लिया। इससे उसकी कमाई का जरिया और बढ़ गया, ठीक है? समय से जल्दी काम हो जाता था, ज़्यादा खेतों को जोत लेता था, ज़्यादा कटाई हो जाती थी। तो ट्रैक्टर ने उसकी क्या किया? इनकम को इजाफा किया, बढ़ोतरी की। तो ये तेजपाल सिंह का था। मीडियम और जो लार्ज फार्मर होते हैं उनकी ये स्थिति होती है, वो सेल प्रोडक्ट कर लेते हैं और बेचारे छोटे किसान जो होते हैं वो उतना पैदा ही नहीं कर पाते, वो अपने परिवार के लिए ही पूरा कर पाते। थोड़ा बहुत पैदा भी किया तो वो ना के बराबर होता है, ठीक है? तो ये आपका जो है फार्मिंग वाला ख़त्म हो गया। अब आते हैं नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग में क्या है? डेयरी आता है, स्मॉल स्केल आता है, हाउस शॉप कीपिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। तो हम वन बाय वन बता रहे हैं। डेयरी क्या होता है? अदर कॉमन एक्टिविटी। पालमपुर में जो डेयरी होता है, डेयरी वाला सिस्टम जो है कॉमन है, हर घरों में डेयरी होता है, अर्थात हर घरों में जानवर होते हैं, पाले जाते हैं पालमपुर में।
और वो ज्वार बाजरा खिलाते हैं, या हर काइंड ऑफ ग्रासेस, गांव में तो कमी नहीं होती, वो खिलाते हैं। तो दूध होता है, वो दूध को क्या करते हैं, जाके डेयरी में बेच देते हैं। वहीं पर जो है शाहपुर के जो दो ट्रेडर्स थे, उन्होंने पालमपुर में आकर एक कलेक्शन सेंटर, चिलिंग सेंटर खोल रखा था। वो आसपास के गांव वाले या पालमपुर के गांव वाले वो अपना दूध लाते थे और उसी कलेक्शन सेंटर में बेच देते थे। अब वो ट्रेडर्स क्या करते थे, उस दूध को जो है जाके बड़े शहरों में, टाउन्स में जाके बेच लेते थे, तो उनका ही मुनाफा होता था। और इधर गांव वालों की जो दूध बेचते थे उनका ही मुनाफा हो जाता है, एडिशनल कमाई हो जाती थी। इसको नॉन फार्मिंग में डालेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है ये एक एडिशनल कमाई है। तो डेयरी वाला भी काम होता था। ठीक है। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर की कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी काम होता था। जैसे कि एक कहानी बताई गई है आपको, मिश्रीलाल की हम आपको स्टोरी बताएंगे, तो उस कहानी से आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो मिश्रीलाल नाम का एक व्यक्ति है जो पालमपुर में रहता है। उसने क्या किया, एक मैकेनिकल जो है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो है शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद ली। क्रशिंग माने पिराई वाली, गन्ना पिराई वाली जो मशीन होती है, उसी को कहा गया मैकेनिकल जो है शुगर कैन क्रशिंग मशीन खरीद ली। और उसने अपने खेतों में लगा लिया, सेटअप कर लिया। अब वो क्या करता था, आसपास के किसानों से शुगर केन को खरीद लेता था, गन्ने को खरीद लेता था और वहीं पर पिराई करता था। तो गन्ने की पिराई करने के बाद जो रस निकलता था, उस रस की मदद से वो जैगरी बना लेता था। और जैगरी को क्या कहते हैं, गुड़ कहते हैं। वो गुड़ बना लेता था और वो गुड़ को क्या करता था, जाके शाहपुर के मार्केट में जाके बेच आता था। तो ये उसकी एडिशनल कमाई थी, इससे उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से काम कर लेते थे। ठीक है। तो मिश्री लाल ने एक मशीन लगा ली, मशीन से गन्ना पिराई वाली मशीन लगा ली, गन्ने के रस से उसने गुड़ बनाया और उस गुड़ को लाद करके वो जो है शाहपुर और रायगंज की मार्केट में बेचाता था। उससे उसको छोटा छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता था। ये भी होता है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर में दुकानदार भी हैं। दुकानदार क्या करते हैं, वो जो दुकानें खोल रखी हैं, वो बड़े जाके शहरों से, बड़े शहरों से होल सेल में सामान ले आते थे। तमाम सारी चीज़ें, जैसे है गेहूँ है, चावल है, चाय की पत्ती है, जो भी दुकान में रखा जाता है, पेन पेंसिल इत्यादि जो सामान होते हैं, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें वो कम रेट में ले आता था और अपने दुकान में रख के गाँव में बेचता था। तो इस तरीके से वो शॉपकीपिंग करता था, दुकानों में बेच के भी पैसा कमाता था, सामान बेच के। तो ये लिखा हुआ है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, दुकानदार ऐसे कमाते थे पैसा। इन्हीं दुकानदारों में जिनका घर बस स्टैंड के पास होता था, जैसे बस स्टैंड आना जाना जहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उनके पास अगर घर है, कुछ घर हैं, तो वो अपने घरों के बाहर जो है स्टॉल लगा लेते थे और ज़्यादातर ईटेबल चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो बेच लेते थे। ठीक है। कोई भी चीज़ खाने पीने की है, चाहे खीरा बेच लें या गोलगप्पे बेच लें, कुछ ना कुछ बेच के ईटेबल चीज़, क्योंकि बस में यात्रियों का आना जाना रहता है, तो उनको खाने की सामग्री मिल जाती है। तो इससे भी उनकी एडिशनल कमाई हो जाती है। ऐसा भी पालमपुर में है, लेकिन ये स्थिति कुछ ही घरों में है, क्योंकि कुछ ही घर जो होते हैं स्टैंड के पास होते हैं। इसमें एक कहानी बताई गई, करीम स्टोरी। करीम की कहानी क्या है उसको भी समझ लेते हैं। करीम ने जो है पालमपुर विलेज में एक कंप्यूटर सेंटर खोला, क्योंकि उसने देखा कि पालमपुर के जो बच्चे हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर सीखने के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है, शाहपुर जाना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर जाके वहाँ सीखने जाते हैं। तो उसने क्या किया, अपने घर के ही आगे वाले कमरे में उसने एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। शहर से वो कंप्यूटर खरीद लाया और ख़रीद कर उसने अपने आगे वाले कमरे में लगा लिए। ठीक है। और लगाने के बाद उसने तलाश किया कि गाँव में कोई पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है। तो उसने 2 महिलाओं को पाया जो पालमपुर गांव में ही थी। उनके पास जो है कंप्यूटर की डिग्री थी, अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज था। तो उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे कंप्यूटर सेंटर में आइए, रहिए, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इसके लिए काम के बदले हम पैसा देंगे। तो उन दोनों महिलाओं को रख लिया गया। अब पालमपुर के बच्चों को आराम हो गई, उनको दूर नहीं जाना पड़ता था। वो करीम के ही खोले गए जो कंप्यूटर सेंटर था, वहीं आकर सीखते थे। और इस प्रकार जो है उन महिलाओं को भी रोज़गार मिल गया, उनको भी पारिश्रमिक मिलने लगा, करीम की भी कमाई होने लगी, बच्चों को आराम हो गया कि दूर नहीं जाना पड़ा। तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है जो करीम ने अपना खोल रखा था। अब आता है ट्रांसपोर्ट एंड फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही तेज़ी से
डेवलप होने वाला सेक्टर है, इसलिए कहा गया है फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। क्या है, देखिए यहाँ पर एक किशोरा की कहानी बताई गई है। किशोरा भी एक फार्म लेबर है, और वो भी वहाँ पर फार्म लेबर दूसरों के खेतों में काम किया करता था। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। अब वो तलाश में था कि कोई काम करे, दूसरों के खेतों में काम कर लिया करता था। तभी कुछ सालों पहले जो है एक योजना आई गवर्नमेंट के द्वारा कि बैंकों से लोन दिया जा रहा है कम रेट में। तो उसने भी अप्लाई कर दिया, भाई हमको भी लोन चाहिए। तो उसको जो है बैंक से लोन मिल गया। उसने लोन से क्या किया, एक बफेलो ले आया, एक भैंसी ले आया। अब बफेलो से क्या हुआ, उसका दूध दूता था और बेचता था चिलिंग सेंटर में या कलेक्शन सेंटर में। ये कमाई का जरिया था। अब उसने दिमाग लगाया, क्या करता था, उस भैंसे को क्या कर दिया, एक लकड़ी वाली वुडन कार्ट ले आया। अब वुडन वाली कार्ट में उस भैंसे को लगा लेता था। उससे क्या होता था, गांव का जो सामान होता था ट्रांसपोर्ट वाला, बोरियां, वो रायगंज ले जाना है कि शाहपुर ले जाना है, तो वो ढोता भी था माल को। इससे भी उसको किराया मिल जाता था, उसकी एक कमाई हो जाती थी। और सप्ताह में एक बार जो है वो रिवर गंगा भी जाता था। रिवर गंगा काहे के लिए, वहाँ से क्ले मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि पालमपुर के जो पोटर थे, कुम्हार थे, उनको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो इससे मंगा लेते थे। सब सप्ताह में एक राउंड लगा देता था रिवर गंगा, वहाँ से क्ले मिट्टी ले आता था पोटर्स के लिए। ये भी उसका कमाई का साधन हो गया। तो इस तरीके से उसने जो है अपने घर की स्थितियों को, अपने घर की परिस्थितियों को ठीक ठाक कर लिया। अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमानी से और सरकार की मदद से जो है उसने इस तरीके से उसने कई तरीके से पैसे कमाने का एक साधन जुटा लिया, और उसकी समस्याएं जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गई। तो ये कहानी थी। ये नॉन फार्मिंग अगर जब भी आएगा तो डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, और इस तरीके से सारी कहानी हमने आपको बता दी है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आपके लिए शुभकामनाएं, अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।